तुम इन दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रख सके और दोनों बच्चे चोरी हो गए। जाओ मेरे साथ बिहार करते हो, दोनों बच्चों को पकड़ के लाओ, खोज के लाओ। अब राजा जो है सो गए भेड़ के बच्चों के पीछे। तभी जो है बिजली तड़क गई। बिजली तड़कने में नग्न रूप में देख लिया। उर्वशी ने घर के बाहर भेड़ के बच्चे तो पकड़ के ले आए, लेकिन नंगे रूप में देख लिया। तो उर्वशी ने कहा, मैंने कहा था कि मैं कभी आपको अन्यत्र नग्न न देखूं, तो मैंने आपको देख लिया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। भक्त वत्सल भगवान और इस तरीके की स्थिति होकर के वो वहां से चले गए। उर्वशी ने ये खोज करते करते के बाद जब उनसे मिलाप हुई है तो पुरुरवा ने उनसे पुनः अपने साथ चलने को कहा है। तो एक सुंदर सी नीति कहती है उर्वशी खुद, न विश्वासो ही कर्तव्य स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवै गृहं गच्छ सुखं भुक्ष्व मा विषादे मनः तथा। जो राजनीति के जानकार है वे देव पर विश्वास नहीं करते, एक स्त्री पर पूर्ण विश्वास नहीं करते और एक चोर पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। राजन तो कैसा राजा है जो मुझ पर विश्वास नहीं करता? धिक्कार है तेरी राजनीति के ज्ञान को, तो तुम मुझ पर विश्वास करता है। अब तो राजा समझ गए वो क्या कहना चाहती है, और इस प्रकार की ऐसी ही बातों को उस घृताची अप्सरा को देख करके व्यास जी के मन में आने लगा कि भाई कहीं इस अप्सरा से मेरा मोह हो रहा है, मेरा भी वही गति न हो जो पुरुरवा का हुआ। भक्त वत्सल भगवान की इस प्रकार की घटना। तभी वह जो है शुकी के रूप में शुकी तोता बन करके उड़ते वहां से चल। और इधर वेदव्यास जी जो है सो वह शुकी बन के उड़ रही है, तो शुकी के रूप में मोहित है और उनका तेज जाने अनजाने अरणी पर गिर पड़ा और मंथन से उसी समय के संतान की उत्पत्ति हो गई। जो साक्षात कोई दूसरे नहीं, साक्षात स्वयं सुखदेव जी थे। यतो दृष्टं शुकी रूपम घृता चा संभवे सदा शुके दिना पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमा। शुक नाम शुकी को देख करके उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम शुकदेव रखा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की हरि की कथा सुनाने वाले प्रेम से शुकदेव भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की।
हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हो राह बताने वाले, हो मार्ग दिखलाने वाले, हो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विश्व का प्याला, लेकर विश्व का प्याला, जा रहे यम में आला, जा रहे यम में आला। हम लेकर विश्व का प्याला, जा रहे यम में आला, जा रहे यम में आला। वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तालियों के साथ गुरुदेव भगवान को याद करते हुए झुकाते गावे, बस शीश झुकाते गावे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यदि किसी विचारक ने कहा हो कि
पुरुषों को भजन के समय ताली नहीं बजाना चाहिए तो मत बजाइए। तो मैंने देखा पुरुषों को ताली नहीं बजाते, तो क्या होगा? थोड़ा हमारी क्रिया है देखा कि बड़ा ताली बजाते हैं, तो यदि ऐसा कहा हो तो मत बजाइए। नहीं कहा हो तो भगवान के दरबार में ताली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ आप ही के साथ रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। भक्ति दिलाने वाले जग से मुक्ति दिलाने वाले, भक्ति दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। सुखदेव जी अयोनिजा जिसका गर्भ से जन्म न हो, गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पद पर योगी नाम परमं गुरुम अकपिच्छामि संसिद्धिम, योगी नाम परमं गुरुम। योगियों के श्रेष्ठ, वीतरागियों के, वैरागियों के, वैरागियों के, ये जो कम करते हैं कहां से कम करते हैं? ये आवाज कौन करते हैं? वैरागियों के, वीतरागियों के, ज्ञानियों के श्रेष्ठ भी, जिनकी कृपा से कोई भी आचार्य पीठ कुछ बोल पाता है, वो अयोनिज है। इसलिए उन्हें श्रीमद् भागवत में, आपने अन्य अन्य पुराणों में ऋषि शब्द सुना होगा। ऋषि
देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, भगवान ऋषि, जो देवता ऋषि, देवर्षि, जो क्षत्रिय कुल में ऋषि वे राजर्षि, जो ब्राह्मण कुल में ऋषि वे ब्रह्मर्षि, जो सप्तर्षि के पद को प्राप्त किए वो सप्तर्षि। लेकिन एक लक्षण शब्द है भगवान। क्या अर्थ होना चाहिए इसका? जिनमें भगवत सत्ता का दर्शन हो रहा है, जो परम आचार्य पीठ पर बैठे हैं, साधक होना एक अलग कर्तव्य है, गुरु होना एक अलग कर्तव्य, खुद देख लेना और कई को दिखा देना एक अलग कर्तव्य है। कई लोग अपने घर में कलश बैठाए होंगे, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन ये युवा मंडली आगे बढ़ती है और एक आयोजन का रूपरेखा बनाती है और एक कलश ये भी बैठाती है अपने घर में, अपने लिए नहीं, पूरे गांव, पूरे समाज, दोनों में अंतर। मैं एकदम सही कह रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकली। कुछ बातें मेरी कठोर लग जाती है, मगर क्या करूं। ये जो कार्यकर्ता है ना, हनुमान जी की 12वीं सेना, यदि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो शायद इसमें से सभी यदि ये कह रही है 100 गोटा एक बेर गोड़ो लागे अबै छे कि न, तो शायद नहीं आते हो। एक बार सारे कार्यकर्ता जो 50, 25, 75 जो भी बना हो, जो व्यवस्थाओं में लगे हुए वॉलंटियर्स, वो शायद प्रणाम नहीं करते हो। जितनी अगरबत्ती आप जलाते हैं शायद वो एक अगरबत्ती भी न जलाते। और आप इसको दोष देखिए, उन्होंने क्या किया ये मत देखिए, प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं उपासना में, थोड़ी दूर से देखेंगे। उन्होंने रात दिन मेहनत करके कैसा माहौल बनाया कि जहां सब आकर के नतमस्तक हो सके, जहां सब आकर के ज्योत जला सके, जहां सबकी पूजन हो सके। ये सत्य है। कोई आदमी मुझसे फोन करे, महाराज जी मेरे दरवाजे पर कथा है, आप चले आइए, तो जी सॉरी, ऐसे नहीं आता। कभी गलती से कोई यजमान बन के मुझे कॉल मत कर दो। समाज के बालक करके जो कॉल करते तो मैं चला, यजमान बन के ऐसे समाज में जैसे आपके यहाँ रहता है वैसे हमारे यहाँ रहता है, जैसे आपका कर्तव्य है वैसे मेरा कर्तव्य। हो सकता है गांव में रहने वाला कोई मानता हो कि मेरी क्या कर्तव्य है, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरा कर्तव्य है। दोनों की सोच अपनी अपनी जगह है, वो अपने घर बैठा है, हम जैसे तैसे पहुंच गए। और ये तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए कि आप ये सोच लीजिएगा कि किसी को आप बुला लीजिएगा धन के बल पर, ये तो आपका भ्रम है। जो कभी पीठ पीछे कॉल करते होंगे कि महाराज जी आना है, उनको समझ में आता है आने जाने में जल्दी कोई नहीं हिलता। लेकिन ये जो 5 दिन पहले फोन होना और चला आना, ये आपके लिए, किसी एक अमोल जी के लिए नहीं, किसी एक
कुमार कृष्ण के लिए नहीं, किसी एक कार्यकर्ता के लिए नहीं, ये मेरी गांव, मेरी मिथिला, मेरी माटी के लिए, मेरी जानकी की भूमि। हम सभी एक माहौल बनावे, साधक श्रेष्ठ है। कोई घर में बैठ कर हो सकता है लाखों मंत्र जाप कर रहा होगा, किसी ने अपने घर में निर्जला और क्या क्या व्रत किए होंगे, जो वही जगह वही तो पूजा हो हमरा तो न करे छे। और बहुत लोग, अभी मैंने बड़े हंसी में कहा कि भाई पुरुषों को ताली बजाते हुए नहीं देखते, किसी ने मना किया है क्या? तो बोलते जी नहीं, कथा में स्त्रियां बजाती हैं, जब नौटंकी होता है तो हम लोग बजाते हैं। भक्तवत्सल भगवान, नौटंकी महाराज जी हम ताली बजाना जानते हैं, थोड़ा नौटंकी में आइएगा, कैमरा में देखिएगा, हम लोग खूब ताली बजाते हैं, जोर जोर से खड़े हो। लेकिन कथा में तो स्त्रियां वो में हमरा सबके देखे छी, को देख करके ताली बजावे तो ठीक। अच्छा भैया, और ये कई बार देखा, कम से कम फूल ही सही, लेकिन देवियां लेके आती हैं। पुरुषों को बहुत कम देखा फूल वूल कुछ लेकर, फूल तो कम से कम फूल तो कुछ और भी लेकर के आइए। बहुत कुछ व्यासपीठ पे चढ़ता है। देवियों के पास जो घर में चावल है उसमें से ही काट कूट के चावल ले आते हो, तो कुछ ले आती है, माल आप लोगों ने दिया नहीं है, जो चढ़े दो। तो कहते हैं नहीं, ये भी बात गलत है महाराज जी, ये भी बात गलत है। आप फिर उस नौटंकी में देखिएगा, हम तो नोटों को कैसे करते लेने वाला चाहिए। आयोजन समितियां पूजन में जो चढ़ेगा वो पंडित जी को देना है कि नहीं देना है, कथा में जो चढ़ेगा, कीर्तन में चढ़ेगा, उसको न दिया जाए। यानी सबसे पहला चंदा देने वाला होता है तो आपके गांव में आने वाला आचार्य जो होता है, आपके गांव में आने वाला वो जो विवाह कीर्तन करने वाला, या वो सबसे पहले जिसको आप नहीं मानते, क्योंकि उसके पास की चीज आप लोग, जो पूजन करने पुजारी बैठा है मंदिर में जो होता है उसका वो पूरे सभी जगह का नहीं है, लेकिन उसको भी आप लेते हो। अच्छा है, समाज का वो बालक है, आपका कर्तव्य कर रहे हैं, आप मानते नहीं, आप मानते नहीं। किसी ने कहा ब्राह्मण एक साथ नहीं बैठते हो, मैंने कहा कि नहीं बैठते हो, तेरे गांव में शांति है, जिस दिन 10 ब्राह्मण बैठ जाते हैं एक साथ में ना, उस दिन उसी गांव में ऐसे ऐसे आयोजन हो जाते, बिना ब्राह्मणों की कृपा के कोई यज्ञ इधर नहीं होते, समझौता करना ही पड़ेगा। तो पुरुषों ने कहा हम धन भी देते हैं, और उस धन को महाराज जी लोग लेते भी नहीं है। नौटंकी में देखिएगा, हम इतने उत्साह के साथ धन देते हैं, मेरे पास गरीब नहीं है। नौटंकी में धनों की बरसात हम कर देते हैं। हम सभी रात भर सजग होकर के जगे रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं चुस्त हो जाती हैं, लेकिन जब यज्ञ का आयोजन होता है तो महाराज हम लोग को थोड़ी सी लज्जा, चूंकि समाज वाली बात है ना, आगे आगे बढ़ के नहीं करके चाहिए, तो लज्जा आती है, और लज्जा तो महाराज जी करनी ही चाहिए। धर्म के कार्यों में हम लज्जा और अधर्म के कार्यों में हम उत्साह दिखाते हैं। यही चिंतन है, यही सोच है। साधक और गुरु में अंतर है। साधक स्वयं की साधना करता रहता है, गुरु जब जोत जलाता है तो सब कुछ जलाता है। ये जो छोटी छोटी समितियां बन के ऐसे सामाजिक आयोजन करती हैं भगवान के पूजन का, एक माहौल
बनाती हैं उनमें एक आचार्यत्व की कृपा होती है कि वो एक ऐसा कलश, एक ऐसा अखंड ज्योत जलाते हैं, एक ऐसा कलश बैठाते हैं जो पूछा जाए किसका कलश है तो सीधा कहते हैं यजुआर गांव का कलश है। ये किसके लिए बैठा है? पूरे गांव के लिए। ये ज्योत किसके लिए जली है? तो सबके घर में रोशनी हो इसके लिए। तेरे घर के दीपक तेरे लिए, मगर इस घर के दीपक सबके लिए। यह आचार्य कृपा है, यही संत कृपा है। साधक और गुरु का ये अंतर है। इसीलिए जो ऐसे साधक हुए, जो ऐसे साधक हुए, जो गुरु पद पर बैठे, उनके लिए विशेषण है भगवान ऋषि। नारद बाबा भगवान ऋषि, महामुनि सुखदेव जी भगवान ऋषि, कविवर आदि कवि वाल्मीकि भगवान ऋषि, जिनके बताए हुए उपदेश और सिद्धांत के बल पर कई लोग परमात्मा के रहस्यों को समझ पाते हैं, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान ऋषि कह अयोनिज बड़े हुए पिताश्री ने कहा बेटा विवाह कर लो, विवाह करके गृहस्थी बसा लो। सुखदेव जी ने कहा तो पिताजी लोहे, कांच, सोने आदि के जंजीरों में बंधा हुआ आदमी तो मुक्त हो सकता है, लेकिन पुत्र और पत्नी के बंधनों में बंधा हुआ आदमी मुक्त नहीं होता। गृहणाति पुरुषम यस्मात् गृहं तेन प्रकीर्तितम् वसुखं बंधनागारे तेन भीतोऽस्म्यहं पिता। हे पिताश्री, जिसमें पकड़ लिया जाए उसी को घर कहते हैं, जिसमें ग्रहण कर लिया हर बांध दिया जाए। और बताओ जो सब तरफ से बंध जाए वो आदमी मुक्त कैसे हो सकता है? ये बुधा मंद मतयो विनामोषिताशये ते प्राप्य मानुषम जन्म पुनर्बंधम निषज्जत। जो मंदमती प्रारब्ध से ही वंचित है वे मनुष्य जन्मों को प्राप्त होकर फिर बंधन में प्रवेश करते हैं। इसलिए मुझे इसी प्रकार से नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रहने दे। व्यास जी ने बोला पुत्र, यह जो घर है वो बंधन का भूमि नहीं, बंधन का घर नहीं। जो मन से निर्मुक्त है, ध्यान देंगे गृहस्थ धर्म पर उपदेश देते, मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थो विमुच्यते। जो मन से मुक्त हो, मन से मुक्त हो, वह जो है सो गृहस्थ में भी मुक्त है। न्यायागात धन कुर्वन् वेदोक्तम विधिवत् क्रमात् गृहस्थो विमुच्येत साधकृत सत्यवाक्शुच। गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ कब है? जैसे तैसे लूट खसोट करके घर परिवार चला रहे, कभी भाई का कब्जा कर लिया, कभी दोस्त का ठग लिया। विश्वासघात हम किसका करते हैं? छल किससे करते हैं? जिस पर जो हम पे विश्वास करते हैं उसी के साथ तो करते हैं। दूसरे के साथ छल थोड़े करते। छल हमेशा अपनों के साथ, दूसरे के साथ कोई छल नहीं करता। छल अपनों के साथ। कोई भाई हम पर विश्वास करके, माता पिता बीमार हुए, शरीर की अवस्था गिरी,
वह भी परदेश में कमाता था। उसने सोचा कि परदेश में कितना कमाए, एक तरफ दिमाग परदेश में रहता है, एक तरफ घर पे बुढ़वा बुढ़िया पे रहता है। तो जैसे तैसे चला आया कि सारे भाई बंधु तो है ही है। वहां आ गया तो जब रहने लगा तो सारे भाइयों ने कहा, भैया तू काम तो ठीक कर ला, माँ बाप की सेवा हो जाती, ऐसे बढ़िया कोनो काम नहीं। लेकिन प्राय देखा गया है कि जो काम बढ़िया कहा जाता है उसमें कोई खड़ा नहीं, उसमें कोई खड़ा, कोई साथी नहीं होता। अब उसने वो अपने परिवार, अपने बच्चों को सबको गांव में रख लिया, अपनी पत्नी को समझा दिया, बच्चों को रख लिया। हम सब तो गांव से भविष्य बनाए थे, बच्चों सबको बन जाए। अब ये शहर में रहने वाले भैया लोग 4, 5, 7 साल बाद जब कांटे चम्मच से वहां खाना शुरू करते हैं तो यहां पर आने के लिए कहते हैं बड़ा मच्छर कटै चाहिए, जेना तेना छठ में 2 दिन ना चल जाए कि होली में तो हमारे बच्चा सबके पानी न शुरू करे, मच्छर बना और धीरे से अपना घोंसला बाहर सज जाता है। ये गृहस्थ धर्म नहीं है। तुमने अपने उस भाई को छला है। ये तभी परमात्मा उसके साथ है। परमात्मा सबके साथ है। निर्मल केवल नाम उसके भी बच्चे पढ़ेंगे, उसके बच्चों का घर बसेगा, वह भी सब कुछ आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और जो सुकून आज अच्छी व्यवस्था में उन्हें मिलता होगा वह सुकून बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। वह जो उपेक्षा अपने माता पिता के प्रति किया है वही उपेक्षा का गुण के साथ भी होगा। अब शहरों में चले जाए, अब शहरों में भी बूढ़े माँ बाप अकेले रहने लगे हैं। शहर में भी एक फ्लैट है और उसमें एक माँ बाप बूढ़ा रह रहा है। जिस सुख संपत्ति को लेकर के उसने गांव को छोड़ दिया था, जिस सुख संपत्ति की लिलिपसा लालसा में उसने अपने गांव के प्यारे वातावरण में अपने माँ बाप की ओर झांकने से मन से मुंह मोड़ लिया था, आकर के स्वांग रचता रहा, ढोंग करता रहा, वही सुख समृद्धि अब उसके साथ है। मगर क्या नहीं है, उसके पास अपने लोग नहीं है, अपना समाज नहीं। अब देखिए शहरों में भी अकेलापन है। गांव के मकान सुने थे तो शहर में भी मकान सुने रहने, क्योंकि उनके बच्चे उन्होंने गांव छोड़ करके, ये जो है छोड़ के दिल्ली कलकत्ता में, पटना में बसे, मुजफ्फरपुर में बसे, उनके बच्चे दिल्ली कलकत्ता से विदेश में जाके बसे। ये देखिए भाग्य 3 पर प्रयोजन भक्तवत्सल भगवान की, हे न बदो तोरो न दो, ये वाली कहावत तो यहाँ की याद है, हे न दो तोरो न दो। आज तो हमारा बड़ा पेरे चाह, कल तो हो पेरे, हम तो न पेड़ो, लेकिन पेरे वाली तोरो यहाँ। इसलिए न्यायागत धन कुरमन, न्याय से धन को ले, न्याय से धन को ले, ब्रह्मविद्ति पर नजर न रखें। ब्रह्मविद्ति मतलब अपने बच्चों को आंदोलित करें, विचार दें कि बेटा को बढ़ चढ़ करके दान दो। गांव में यज्ञ हो रहा है, साल में एक बार, उनसे धन की याचना करें, उनको धन का, धन कमा रहे हो कुछ भेजो। 100-200 में नहीं होता है चंदा, महंगाई बढ़ गया है, नहीं बढ़ाएगा। 1 रुपया में रसगुल्ला खाते थे तब भी आरती में 1 रुपया, और अब 10 रुपया रसगुल्ला, अब वो आरती में कई।
आपकी गलती नहीं, वहां से भेजबे नहीं करता बच्चा सब आपको, तो माल बाप का जो तो खलिए धर्म के लिए नहीं भेजता हूँ। तो बचपन में कावल दूध और पानी मिलाता था, तो 15वां बांट लिया, दूध का पैसा दूध में और पानी का पैसा है पानी में। तो दूध वाला पैसा जो ईमानदारी का है वह 1 रुपया आता है, बाकी जो है सैकड़ों रुपया जो है नौटंकी के दिन निकलता है, खूब निकलता है। मैंने यहाँ कई बार कार्यकर्ताओं से पूछा क्या आवश्यकता है नौटंकी की, तो बोला उसके बिना तो चंदे नहीं मारा। उसके बिना चंदा कोई नहीं देता है। कथा कौन सी हो रही है बाद में पूछते हैं, नौटंकी कहां की आ रही है पहले। और मुझे लगता है ये 7, 8, 9 दिन में जो खर्च होता है वो पूरी एक रात में खर्च हो जाती है। न्यायागात धन कुर्बन वेदोक्तम विधिवत क्रमा, तुम्हारा ये गृहस्थ धर्म तभी श्रेष्ठ है जब वेदोक्त विधि से तुम करो। वेदोक्त विधि से अपने जीवन को यापन करो तो ही तुम्हारा गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। गृहस्थों विमुच्चेत श्राद्ध सत्य वाक शुचि, सत्य बोलता हुआ पवित्र जीवन जीने वाला गृहस्थ धर्म में रहता हुआ भी पवित्र होता। ब्रह्मचारी सन्यासी भी जो धर्म का प्रचार करते हुए रहते हैं, ऐसे गुरुजन भी इन्हीं गृहस्थों की ओर दृष्टि रखते हैं कि ये कुछ करें, ये कुछ करेंगे। इसीलिए गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। कब श्रेष्ठ है? जब धर्म पे चलने वालों का आप सहयोग करें, तब गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। अन्यथा वह नरकागार है, अन्यथा वह मोहागार है, बंधनागार है। शादी कर सब लोग किए होंगे, कोई भाग भगा के नहीं आया होगा, 1-2 को कोई आया होगा, अब वो भी चलता है, इसलिए 1-2 को आ गया होगा। जिन्होंने विधि से शादी किया होगा, शादी के सारे रस्मों की पूर्ति होने के बाद एक उपक्रम होता है, विवाह जहां भी होता है ऊपर आसमान खाली रखते हैं, खाली रहते ना, आसमान खुलते कर देते, आसमान खाली रहते। क्यों खाली क्यों रहता? तो अंतिम में उसकी जरूरत दिखती है। सीधे कहते हैं ध्रुव तारा को देखो, कहते हैं ध्रुव तारा है? और इसके बाद फिर माई बाप भाई बहन जिसको गोद लगने लगे, पहले कहां दिखा? भैया ध्रुव तारा में क्या है? नव दंपति वर वधू तुम्हारा संयोग हुआ है, उसका साक्षी वो ध्रुव तारा है, वो वैकुंठ बना है। तुम दोनों उस वैकुंठ को मत भूलना, तुम दोनों उस वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मी नारायण के आदर्श दंपति के स्वरूप को मत भूलना। आज के बाद संसार की पगडंडियों में जब चलना तो उन्हें साक्षी मान के चलना। लेकिन होता क्या है कि वो बीद चाय देख ले छिए, बीद चाय वो ध्रुव तारा कहता है, वो अटल है। उस अटल की प्राप्ति करो, सचल की प्राप्ति करो, उस परम दंपति आदर्श दंपति की ओर निहारो। तुम्हें धर्म पर चलने के लिए जोड़ा गया है। अतः जो इसके विपरीत है वह गृहस्थाश्रमी है, वह गृहस्थाश्रम। रावण कभी नहीं कह सका कि मैं गृहस्थाश्रमी हूं, हिरण्यकश्यप कभी नहीं कह सका कि मैं गृहस्थाश्रमी हूं। वो राजा कहता रहा मैं राजा हूं, लेकिन आश्रमधारी नहीं कह सकता। इसलिए बड़ी प्रेम श्रद्धा के साथ ये संदेश
श्रद्धया चान्नदानेन वाचा सुकृतया तथा उपकुर्वन्ति धर्मस्था गृहाश्रम निवासिनः श्रद्धया चान्नदानेन। एक और बात, द्वादशी को आप सभी अन्नदान करते हैं। अन्नदान करते समय अरवा चावल निकालते हैं। उस अरवा चावल को आप फटकते हैं, कुछ करते हैं, उसके देते समय क्या भाव रहता है? एक बात हमने कहा है, वेना उना न करिए है, सीधे ले आइए। तो अगले दिन हमको आया ही कम दूर एना न उसरगे व्यक्ति ने तो कथी न दिए, जहां उसरग बैठता बोले जब तुम उसरग दोगे तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगे? तो हमें जो चावल दोगे वो पहले ही उसरग दोगे तो फिर उसका भोग कैसे लगाएंगे? भात खिचड़ी खीर कैसे बनाएंगे? तो तुम्हें ठाकुर जी को देना है, देखो आज मुहूर्त अच्छा है, देना ही बस। तेरी मौज तू कर, मेरी मौज मैं कर। आप वो अन्न निकालते हो क्या सोच कर? क्या उसमें आपके हृदय क्या प्रेम भी है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी ने भगवान से कहा, कृष्ण तुम तो राजशाही भोजन पसंद करते हो, हम वनवास में जा रहे, अब तुम हमारे पास कैसे आए? भगवान ने कहा, द्रौपदी तो बड़ी भूरी है, जब तक तुझे सत्य न करूं, मैं प्रतिष्ठित न कर दूं, तब तक मैं यहां समाज लोग कैसे स्वीकार करूंगा? द्रौपदी, मैं तो तेरे हाथ के बने प्यार के बने स्वर्ग को लेके आता था देवी, और उस वन में भी तेरा कृष्ण है। अब वो 1.25 किलो चावल रख रहे हो, श्रद्धा या अन्नदाने, उसमें श्रद्धा भी डाले, उसमें प्रेम भी डाले। क्यों ऐसा सोचते हो? पंडित जी के देवे के है, चल ये दे दीजिए। ये शब्द तुम्हारी जिह्वा से कैसे निकलता है? इस शब्द को हटाओ। मंदिर में देना है, चल ये दे दीजिए। Why to compromise on religious activity? धार्मिक गतिविधियों में ही तुम्हारे समझौते क्यों होते हैं? क्यों होते? क्यों नहीं उसमें तुम बढ़ चढ़ करके भाग होते? गृहस्थ धर्म का नियम है, वाचा सुनृतया। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग याद आ गया। सुमंत जी से महाराज दशरथ कहते हैं, हे मंत्री, ये शुभ चिंतक है सुहृद, मेरी बात मान। दान करते समय बड़े प्यार से दान करना, देने वाले की उपेक्षा करके दान मत देना। देने वाले की उपेक्षा करके दान मत देना। सुमंत जी ने पूछा, राजन क्यों? गुरुदेव ने बोला, हे सुमंत, बिना श्रद्धा के किया गया दान देने वाले के लिए अपराध बन जाए। बिना श्रद्धा से किया गया दान देने वाले के लिए अपराध बन जाता है। दान क्या दे रहे हो उतना महत्व नहीं है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी श्रद्धा क्या है, तुम्हारा प्रेम क्या है।
तुम चातुर्य तो नहीं कर रहे, तुम ढोंग तो नहीं कर रहे कि मैं भी देता हूं। जैसे किसी का ना हमरा तो दिक्कत रहो लेकिन आगे लो कुछ देवे करबो बैठा वेला हटा पूजा हो नीके काज करे जाए बेजाय तो नहीं करे ना सुनै छे लड़का सब आयल है नीचे काज करे दे दियो 200 रुपया। इस बातों में सौभाग्य का दर्शन नहीं। इसी बात पे भी कोई ऐसे बोले हो न जा सके तो रहियो बड़ा व्यस्त रह बड़ा ठीक केला हमरा आयला है न सुनै छी जल्दी से दियो न से बड़ा काज रहे छे 200 रुपया। अच्छा बुआ जा फिर हम सब बाकी से देख के देख अभी रख दोनों में दो का एक में धन्यवाद ज्ञापन भी है। ये आने वाला हनुमान के तरीके का एक दूत है तुम्हारे द्वार जो तुम्हें जगाने आया है। हनुमान दूत बन करके गए न जग पाया अहंकार बैठाए रखा। इन सबसे दूर उठे ऊपर उठे कहा प्रेम के साथ उपकुर्वन्ति धर्मस्ताश्रम निवास जो गृहस्थाश्रमी है इन नीतियों से रहता है तो वही गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज सही शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण सुख से धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी राम की बातें कहीं शंकर की है झांकी कहीं कभी राम की बातें कहीं शंकर
है झांके कहीं जब हृदयानंद झूले पर झुलाती रोज रामायण हृदयानंद झूले पर झुलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें तालियों के साथ सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है भावों का सरल कविता के कुंजों में सरल कविता के कुंजों में बड़ा मंदिर है भावों का सरल जहाँ प्रभु प्रेम जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी रस भक्ति में मन को डुबाते रोज रामायण पर चलना सिखाती रोज रामायण
सफल जीवन बनाने को पढ़ो तुम रोज रामायण। सफल जीवन बनाने को पढ़ो तुम रोज, सफल जीवन बनाने को पढ़ो तुम रोज रामायण। सफल जीवन गुरु का भी यही ज्ञान पढ़ो तुम रोज रामायण। गुरु का भी ज्ञान पढ़ो रोज रामायण। पर चलना सिखाते रोज रामायण। हाथ करना बताते रोज रामायण। हाथ करना बताते रोज रामायण। चलो भगवान की जय जय श्री राम। हो साचे दरबार की। व्यास जी की इन बातों को सुन करके कि एक सुंदर सी लड़की देख लेता हूँ, उससे तुम ब्याह कर लो। सुखदेव जी ने बोला कि जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरने तथा गर्भवासम पुनर्दुखम विष्टामो द्रुमे पिता। जन्म का दुख है, जरा दुख बुढ़ापे का दुख है। सब बूढ़े होंगे। सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी तो सोना काम आएगा। मरणम दुखम मरने तथा, मौत का भी दुख मिलेगा। गर्भवासम, और इसके बाद गर्भवास मिलेगा। पुनर्दुखम, फिर से दुख मिलेगा। विष्ठा मूत्र में स्थितः, विष्ठा मूत्र के स्थान में वह अवस्था मिलेगी। इस अवस्था में जीव का जो है स्थिति बनी रहेगी। पिताश्री तृष्णा लोभ के कारण जो दुख है, वह दुख और बीवी बच्चों को पालने के लिए जो याचना करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, वह दुख, ये सारे दुख जो हैं गृहस्थ धर्म में लगे पड़े हैं। इसलिए मुझे इन सब दुखों में कोई भी मन नहीं, इन सब दुखों से मुझे दूर रहने दीजिए। इन सभी बातों को बड़े भाव से सुनाते हैं और अंत में कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म कर्म भूमो यान तत्रापि ब्राह्मणत्वं वै दुर्लभम चोत्तमे कुले। एक तो दुर्लभ मनुष्य जन्म और उस दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण का कुल। इसलिए उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी यह जो बातें हैं, इन बातों से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्य को करना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई, तब वेद व्यास जी ने बोला कि बेटे मुझसे आधे श्लोक की जो भागवत है, जो देवी भागवत कहते हैं, सर्वम खलु इदम एव अहम नान्यत् अस्ति सनातनम, सब मात्र यही है, इसके सिवा कुछ और भी, कुछ और कोई तत्व नहीं। यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म। अहम एव आसाम अग्रे नामक अस्ति किंचन। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी गीता का आधा श्लोक में ही है, अहम एव आसाम अग्रे नामक अस्ति, मैं ही एक था सबसे पहले, इसके सिवा कुछ नहीं।
सनातन धर्म यही है कि जो कुछ भी तुम्हें दर्शन हो रहा है उन सभी दर्शन के लिए मात्र दूसरा विधान नहीं, एक मैं ही हूं, इसके सिवा कहीं कुछ भी देखने और सुनने को नहीं। व्यास जी ने कहा कि भगवान नारायण ने कारणों में जब अपने रहस्य को खोजना चाहा तो यही आधा श्लोक उन्हें भगवती के द्वारा उपदिष्ट किया गया, भगवती के द्वारा सुनाया गया। और उसी श्लोक, उसी संबंधित जो ये कथा है, मैं चाहता हूं कि तुम सुनो और इसको सुन करके तुम जो है परम ज्ञान की प्राप्ति करोगे। अब उस कथा को सुने और इस कथा को सुनने के बाद सुखदेव जी के मन में ऐसा आने लगा कि भुक्तम अभुक्तम कथम भुक्तम अभुक्तम स्यादकृतम च कृतम कथम व्यवहार कथम क्या जैन्द्रियाराम महामते। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि भुक्त हो करके भी अभुक्त हो जाए, किया हुआ बिना किया हुआ हो जाए, यह व्यवहार करता हुआ वह कहे कि निष्प्रपंच है, कैसे हो सकता है। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा इतने दुखी क्यों, चिंतित क्यों हो रहे हो, तुम्हें यदि समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे एक राजर्षि जनक हैं, उन जनक के यहाँ जाओ, उनके जीवन शैली में तुम्हें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा कि किए हुए बिना जो करता है वो बिना किया हुआ वो कैसे रह जाता है। कर्मणम च बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणम अकर्मणम च बुद्धव्यम गहना कर्म होती। श्रीमद् भगवद गीता। कर्म को तीन रूप से बांटा। कर्मणम च बोद्धव्यम, जहां शास्त्र में उपदिष्ट जो कर्म है उसको कर्म का, कर्मणम च बोद्धव्यम। शास्त्र में उपदिष्ट जो विधान है, वेदों में जो विधान है, वैदिक विधान, उसको कर्म का। ध्यान से सुनेंगे, जो वेदों की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। वेद प्रणहितो धर्म यह धर्म विपर्य, वेद में प्रतिष्ठित जो विधान है, जो मार्ग है, वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म, ये अधर्म है तब विपर्य, उसको छोड़ करके बाकी कोई भी कुछ करता है वो अधर्म। श्रीमद् भागवत में बात है। गीता जी भगवान कहते कर्मणम च बुद्धव्यम, वेद प्रतिष्ठित मार्ग में जो विधान है, वैदिक विधियों के अंतर्गत जो बातें हैं, उसको कर्म कहा। इसको जानना। बोद्धव्यम च विकर्मणम, वेद विरोधी, वेद से रहित जो कर्म है उनको जानना। बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणम च बोद्धव्यम, और अकर्मण मतलब जो कर्म ही नहीं, जिसको कर्म नहीं कहा जा सकता है, अकर्मणम च बुद्धव्यम। अकर्म भी एक कर्म है। गहना कर्मणो गति, हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी विचित्र है, समझना बड़ा कठिन है। अकर्मणम च बुद्धव्यम क्या है? कौन सा ऐसा कर्म है जो अकर्म हो जाता है? साहब प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की आग लगावे अब यहां से क्या है? नहीं, आग लगावे केकरा केकरा हो, आग लगावे केकरा केकरा हो। गांव में नौ है, बुझाई उपासे हो जाए।
आगे लगावे 9 बजे काम में अल्लाह से फोन पाएगा। मैं ब्राह्मण के गांव में केकरो आदमी नहीं होवे छे, आगे लगावे आवे आवाज छे। आग लगाने का दो गो मतलब है, बुझे छे। एगो मिले अग्नि छिपाना, एगो मिले उरी बिरी लगाना, ओकरा ओकरा से फंस जाए, ओकरा वो से फंस जाए तो कहिएगा कि ना ये बड़ा खराब काम है। कुछ आप लोगों को मिलाने में बड़ा कठिनाई है भाई, आपको लड़ाने में ही फायदा है। अभी 2 आदमी को लड़ा दिया जाएगा तो इससे ज्यादा भीड़ वहां खड़ी हो जाएगी। कहिए तो प्रैक्टिकल करके दिखा दे, लड़ाई कैसे होता हमको पता। 2 ही मिनट में भीड़, इससे ज्यादा। क्यों फौजी, आप फौजी हैं ना? लड़ाई में ज्यादा भीड़ होता है कि नहीं देखने वालों का? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, पीले 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 दुनिया लुटा के भी दीवाना बन के भी नहीं। पीले 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 अरे दुनिया लुटा के भी दीवाना बन के भी मस्ताना बन के भी इससे ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु चरण में जाके भी, क्योंकि तेरा निकल जाएगा जी तो, क्योंकि तेरा निकल जाएगा जी तो फिर कौन कहेगा। पीले पीले रस मीठा है राम का, पीने वाले खुश हो गए थे, भीड़ लगने लगा था कि लगा है महाराज हमारे की बात में कुछ भीड़। ओ पीले पीले रस मीठा है राम का, जो रस पीने से जुबा पे नाम हो घनश्याम का। मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बड़ी बड़ी तालियों के साथ और सोचे दरबार की। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। सभी लोग आइए। कहाँ लेके आई,
कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सचे दरबार की पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, 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 तो बस एक मैं हूँ और कुछ नहीं, मेरी मस्ती ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। सभी लोग बोलेंगे, जिनको दरबार में मस्ती आती हो और जिनको ना आती हो देखेंगे कि मस्ती वाले लोग कैसे होते हैं। तो उसी का बात तो चले, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, सभी में सर्वभूत हृदय अदा, सब में अपने जैसा समझ के सत्य हृदय के प्रेम को अपना मान लेना। सभी में बड़ा मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं हूँ, सभी में सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, राधे सचे दरबार की है ना सुख, वो सच्ची दरबार की ना दुख है ना सुख, सूरज को देखने के बाद कुछ और दिखाई नहीं देता, सफेद की रोशनी आप पर बैठ जाएगा। और वैसे अब्बू जी के दरबार में आने के बाद, माता रानी के दरबार में आने के बाद कुछ और दिखाई नहीं देता, लग रहा भूल जाता है कि उसके पैरों में कोई काम नहीं, भूल जाता है। ना दुख है ना सुख है, ना कोई शौक है कुछ भी, ना दुख है ना सुख है, ना कोई शौक
के कुछ भी अजब है मस्ती पिया कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई किया हुआ कर्म कैसे हो जाता है जब भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए माता रानी के दरबार में समर्पित हो जाए तो उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तुम्हारे शुभ अशुभ जो भी कार्य है इन सब को यदि तुमने अर्पण कर दिया तो समझ लो उसके मालिक तुम नहीं रहे। जब मालिक तुम नहीं रहे तो उसके गुलाम भी तुम नहीं बन सकते। उस कर्म के गुलाम भी तुम नहीं। मालिक वो है उसको अपना मालिक मान के अपने सभी पापों सभी कर्मों को समर्पित कर देते हैं। वही अकर्म। सुखदेव जी चल दिए मिथिला जी की ओर बड़े बड़े पहाड़ों को छाटते हुए। मुझे मेरी मस्ती चल पड़े सत्य की खोज। किया हुआ भी न किया हुआ कैसे हो जाए। कौन है वह राजा जनक चले मिथिला की ओर। सुखदेव जी जनकपुरी पहुंच गए। वहां द्वारपाल लोग हैं। भैया राजा जनक की मिथिला है। यहाँ तो भगवान को भी रास्ता दिखाया गया कि ऐसे चलिए कभी धीरे धीरे चलू पाहु लली के अंदर। हमारे भारती जी लोग विवाह कीर्तन से आए हैं तो विवाह के पद सुनते ही इनका रस जो है डोल कर तनी धीरे धीरे चलो लली लली राम विवाह इधर होते ही रहता है। आप लोग आनंद लेते ही रहते हैं। सभी सजिंदे जो है सब राम विवाह वाले ही। पर चले छत कोना सब पद है तो भगवान को भी चलना सिखाया गया। तो सुखदेव जी कैसे बचेंगे। सुखदेव जी को रुक जाइए
क्या बात है, किससे मिलना है, कैसे क्या है? महामना सुखदेव जी ने बोला है प्रतिहार, माथा पीट रहे हैं कि बताओ, मेरे पिताजी ने कहा था कि वो ऐसे अकर्म है, तो जब अकर्म होते तो भेद क्यों था, दरवाजा क्यों था, आना जाना क्यों था, आना न आना, जाना न जाना क्यों? शंका आ गई। तो कहते प्रारब्धम किल भोक्तव्यम शुभम वाप्युष्माथवा शुभम उद्यम स्तर्वशे नित्यम कार्यत्येव सर्वथा। माता पीट रहे, कितने दूर से यहाँ मिथिला चले आए, कहाँ तपस्या कर रहे थे, पिताजी ने मुझे ठग लिया, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है भैया, शुभ हो अशुभ हो वही मुझे भोगना पड़ा कि मैं यहाँ, चाहे कुछ करो न करो, तुलसी जैसी भक्तव्यता तैसी मिले सहाय, वैसी सहायता वैसी व्यवस्था बन जाती है। प्रतिहार से कहा कि भैया हम तो बाबा जी हैं, हमको तो जाने दो राजा से मिलने। महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं अपने कर्तव्य को कर रहा था। बात सही कहते हो, तुम अपने गुण और दोष के हिसाब से ही तो काम करोगे, तुम में तो भेद रहेगा, भेद से युक्त है तुम्हारा राजा, फिर भी पता नहीं क्यों विदेह कहलाता है। प्रतिहार ने देखा कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो भाई इनसे ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है इनको, इसका मतलब है कि सूचना में नहीं, महाराज जनक ने दूतों को भेजा, जाओ जो उनको ले आओ। भीतर प्रवेश की, और जब भीतर प्रवेश की तो बढ़िया फुलवानी है, वहां सुंदर सुमुखी स्त्रियां संगीत वाणी वीणा आदि वादन करते हुए, नृत्य करते हुए सायंकाल के समय आ गए। महामना सुखदेव जी ने देखा कि तो होता रहता है, संसार है। हरि ओम। पश्चिम दिशा की ओर संध्योपासना आदि किया, रात्रि आदि को विश्राम किया। विश्राम करने के बाद अगले दिन महाराज जनक से इनका संवाद। भक्तवत्सल भगवान की, हे महाराज, मेरी मति विरक्ति में है और मेरे पिता मुझे गृहस्थी का उपदेश करते, बिना किया हुआ भी किया हुआ न किया हुआ कैसे हो सकता, द्वंद्व की उपस्थिति कैसे नहीं होगी। हे राजन, मुझे यही शंका है, किस कारण से, किस विधि से मोक्ष मिलते हैं। जीव का मूल कर्तव्य तो परमात्मा की प्राप्ति। मुझे मेरे पिता ने बोला आपके पास जाने के लिए, सुबह चला है। महाराज जनक कहते हैं, ये ब्राह्मण देव, मैं आपको सुनाता हूं, जिस बात को सुनने से मोक्ष के विधान का ज्ञान तुम्हें हो जाए, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले तो यज्ञोपवीत करके वेदाभ्यास करने के लिए गुरुकुल में जाते, कुछ पढ़ लिख करने के बाद गृहस्थ धर्म को स्वीकार करें और गृहस्थ धर्म में यज्ञ याग आदि सब करता हुआ, सत्य वचन बोलता हुआ, न्यायोपार्जित ढंग से अपना जीवन चलाता हुआ फिर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे और तपस्या से शत्रुओं को जीते, अंत में वह संन्यास की प्राप्ति करे,
आश्रमाद आश्रमम गच्छेत शिष्टानुशासनम। धीरे धीरे चल रे मन, धीरे धीरे चल। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना है, शिष्ट अनुशासन है। यही सनातन वैदिक व्यवस्था। हे मुनिवर, कभी आपने पेड़ देखा है? पेड़, उस पे चींटियों को चुनते हैं। चींटियां धीरे 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 ऊपर जाती। कभी थके हुए किसी चींटी को देखा? कोई चींटी थकती है? ध्यान से देखोगे तो चींटियां तुमसे बहुत ज्यादा चलती हैं, लेकिन चरई वही थी, चरई वही थी। आज जगत गुरु शंकराचार्य का चलती रहो, रुको मत, धर्म के पथ पर रुको। स्वामी विवेकानंद ने कहा, डोंट अर्ज मी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। मुझे व्याकुल मत करो, मैं शांति से ही नहीं हूं। लेकिन भी मुझे दौड़ाओ मत, मैं व्याकुल नहीं हो सकता। डोंट बी टू स्लो, हाउ मच टाइम। बहुत धीरे मत बनो, क्योंकि बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं। कम अलाउंग करनी, चलो मेरे साथ में चलें उस अनंत की ओर। मेरी गति सामने होगी, मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा, तुमको ले चलूंगा। कम अलाउंग विथ मी, हम साथ चलें। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में। था तो ब्रह्म जिज्ञासा, गुरु शिष्य साथ में बैठ करके ब्रह्म पर चर्चा कर। अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ पर बैठ करके महाभारत के संग्राम का अनुसंधान करके गीता का उपदेश के साथ में चले। जो गुरुजन है, जिन पर आपने यज्ञ की जिम्मेदारियां दे दी होती हैं, तो उनको जिम्मेदारी देकर के घर में मत बैठे, सेवा में उपस्थित रहे। आगे करेंगे कैमरा करो, साथ में चलेंगे, साथ में बढ़ेंगे। वो चींटी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है, नीचे आती है। वो थकी हुई नहीं दिखती, लेकिन वही एक चिड़िया, एक परिंदा, यथा पीपीलिका मूलात् शाखाया मधिरोहति शनैः शनैः फलमयाति सुखेन पदगामिनी। धीरे धीरे ऊपर जाती है, फल भी खाती है और फिर नीचे भी आती है। जनक जी सुखदेव जी को बहुत सुंदर भाव करें। और प्रेमियों, ये हम सबके जीवन की एक सच्ची बात है। हमारे युवाओं को, हमारे जो गार्जियन है, वो सिर्फ धन कमाने के लिए कहते हैं। तो जब वो परिंदा घर के पिंजड़े से बाहर निकलता है, तो जो माता पिता उसके लिए आदर्श होते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात होता है, उन्होंने समझाया, पैसा। पागल की तरीके से सिर्फ धन देखता। वहीं पर एक परिवार है जिसने कहा, बेटा धन भी अर्जन करो और धर्म भी अर्जन। तो वह पुत्र जब आगे निकलता है, वह देखता है धन नहीं तो धर्म तो मिल रहा है, धर्म भी अर्जन करो। जब भरत भैया सरकार से मिलने के लिए चित्रकूट में पहुंचे, तो बड़े प्यार से भैया ने समझाया, भाई भरत,
कहीं धर्म से अर्थ को तो नष्ट नहीं कर रहे। तुम राजा, तुम्हारे ऊपर पूरी प्रजा की व्यवस्था की, धर्मांग इतने में तो हो जाना कि प्रजा की सेवा के लिए तुम्हारे पास अर्थ ही न रहे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ की उपार्जन में धर्म को ही नष्ट कर दे। अर्थ के लिए धनांध इतने मत हो जाना कि धर्म को ही ताक पे रखे। इतना पैसे के लिए पागल हो जाना, व्यग्र हो जाना जीव का, वह धर्म का हिस्सा छोड़। इसीलिए अपने बच्चों को धर्म और धन दोनों से जोड़ के रखें। बहुत कम घर मेरे प्यारे ऐसा मिलता है, बहुत कम। जिस घर में हम सभी जाएं तो उनके बच्चों को, अपने बच्चों को आपने सिखाया हो कि गुरुजी अपने घर रह रहे, सवेरे सवेरे जब मिलो तो गुरुजी को प्रणाम करो, गुरुजी को राधे राधे बोलना, गुरुजी को जय सिया राम बोलना। आप नहीं सिखा पाते, नहीं सिखा पाते। एक छोटा सा प्रणाम का शब्द नहीं है आपके पास, अपने बच्चे को सिखाए। कल को वही बच्चा बड़ा हो रहा है और जीवन पथ में जब भ्रमित होता है तो उसको उपदेश देने वाले शास्त्रकार वही बैठे हैं, लेकिन बचपन में आपने समर्पण की ऐसी कोई भावना ही नहीं दी कि गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजन की बातों को मानना चाहिए। तो बच्चे में संस्कार कहां से आएगा? बुढ़ापे। बूढ़ा सुगा कभी राम बोलता नहीं। बच्चों को संस्कार दीजिए। किसी आचार्य को देखे, किसी पंडित जी को देखे, किसी पुरोहित को देखे, किसी आचार्य को देखे, किसी गुरुजन को देखे तो सिर्फ हंसी ठिठोली करने में पहुंच जाए, चरण स्पर्श करे, राम राम करे, जय सिया राम करे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कुछ नहीं। आप कहोगे महाराज जी शिकायत, मैं शिकायत नहीं। मेरे साथ आप 50 घर में कल का रिपोर्ट करने की सर्वे करते हैं, आप चल सकते हैं मेरे साथ, परसेंटेज आपके सामने हो, आप प्लान कर सकते हैं। मेरी बातें गलत? मैं कथा जिस गांव में करने जाता हूं, मैं बैठता एक चौकी पर हूं, जहां जिस घर में मैं बैठ जाता हूं, मैं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। मैं किसी के घर में नहीं जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी व्यासपीठ से सब दिखा रहे होते, सब दिखता रहता है। जिस गांव में भी मेरी कथा हुई है, पिछले साल भी अपन लोग आए थे, तो कुछ लोग हमसे नाराज भी हो गए क्योंकि मैंने कहा था मैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन जाते जाते नहीं चले। बाद में फोन आया, आप कहे थे आप आएंगे। हरिहर भैया, अंतिम में तो 2-4 लोग मैं जा भी सकता हूँ, आप इंतजार करते रहे, मैं आऊंगा। तो मैं तो 1 नंबर का भगोड़ी हूँ। लेकिन बात सत्य है, अपने संतति को सिर्फ धर्म नहीं, धर्म के लिए भी उपदेश करें। आप उनके माता पिता, वो बच्चा एक चिड़िया के तरीके से जो अगला सिद्धांत है, विहंगस्तरसायाते विघ्नशंका मुदस्य वै श्रांतो भवति विस्मय सुखम याति पिपीलिका। चिड़िया उड़ता है, आपने उड़ते चिड़ियों को थके हुए देखा होगा, आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता है, थक करके नीचे। वही बच्चे जो आज 5-7 साल के हैं, आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, आपके यहाँ कोई आता है, आप उनको अभिवादन नहीं करने देते। स्कूल जा रहा है एक बच्चा, उसको आपने ये नहीं कहा कि गुरुजी है, राम राम करके जाओ, नहीं सर। सारी बातें निकलती है लेकिन प्रणाम नहीं निकलता। आपके भी मुख से नहीं निकल सका तो कम से कम बच्चों के मुख से तो निकलवाए।
नहीं कहता बूढ़ा सूखा हो गया, आपको कौन सिखावे। कई बच्चे, कई घर हैं, फॉर्मूला लाइफ का एक है। वही बच्चा बड़ा हुआ, युवा हुआ, अब आप वेद औकड़ा सिखावेला हम न सीखी, तो आप तो सिर्फ धन का उसको शिष्य। बच्चा युवा हुआ, मौका मिला उसको थोड़ा गांजा बेचने का, थोड़ा दारू बेचने का, बाबू तो कहते पैसा कमाना। समाज में वो देख रहा है कि वो बाप भी उसी बेटे को ज्यादा दुलार कर रहा है जो माल ज्यादा कमा रहा है, सेवा कर रहा है, उसको बाप नहीं देखता, उसको परमात्मा देखता है, उसको परमात्मा देखता है। लेकिन कई बार पिता में भी दोष देखा गया है। हम एक घर में थे समस्तीपुर में, उस जगह एक बुजुर्ग से, मैं उस गांव में जाना छोड़ दिया, मेरा माता चढ़ जाते थे बूढ़ा रोज। बहू बेचारी जो गांव में रोज रोटी बना के खिलाती है, उनकी प्रशंसा उनके मुख से कभी नहीं सुनी। मैं 2-3 साल उस गांव में गया, फिर नहीं जाता था। और जब बैठते तो कहते कि वो देहरादून में हमारी एक छोटी तो रहती है, आहा ठीक करे, कूलर चला गई, इसी चला गई। अब इसमें उस बच्ची, उस बहू घर में उसका दोष कहेंगे कि जो ससुर घर में है उसका दोष। व्यवहार की ये साला निभे बाप, 4 दिन की चांदनी वो आप उसके हमेशा नहीं रह सकते। तो जो पुत्र सेवा कर रहा है आप उसका सम्मान नहीं करते हो, चिकना चुपड़ी मीठी बातों को कर दिया, कर्तव्य में आपके साथ नहीं, ऐसे पुत्रों को स्वीकृति देते हो। तो ये बात सच है, जो करेगा वही तो सुनेगा। जो कार्यकर्ता आयोजन करते हैं वही आचार्य का भी गुस्सा सहते हैं, वही समाज का भी बात सुनते हैं, सबका। उनको साउंड वाले का भी सुनो और साउंड बजवाने वाले का भी सुनो। अब तुरंत जो है हमको गला में खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लो, खिचखिच होने लगा तो बाबू को कहेंगे कल कथा करवाना है कि नहीं, गुरुज करवाना, चलता विक्स जल्दी से ले लो, तो गले की खिचखिच। तो तुरंत बेचारा गया और वो 150 रुपए की विक्स, आयोडेक्स, चॉकलेट, मलहम सब धर दिया। महाराज कल कथा बढ़िया से होगी, ले विक्स और आयोडेक्स धर दिया हमारी झोली में। कुर्ता पतला था, हमको लगा फट न जाएगा, तो धीरे से जो बैग में रख लेंगे, कुर्ता फट जाएगा। आज मोटा वाला कुर्ता लेकर क्या है कि देखेंगे ज्यादा माल होगा तो फटेगा। तो चिड़िए के तरीके से परिंदा पर मारता है और क्या करता है, धन के चक्कर में अपराध जगत में प्रवेश करता है। जो ठेकेदारी समाज की सेवा का अवसर था, वही ठेकेदारी उसके लिए चौर्य वृत्ति का स्थान बन जाता है। उसी ठेकेदारी में वो पहले अपना सट्टा बट्टा करता है, बाद में काम हो ना हो। जो वृत्तियां सेवा की थी उसी से वह पाप कमाता है, क्योंकि पिता ने बचपन से कह रखा बेटा बड़ा होकर के खूब पैसा कमा। धर्म की बात नहीं, गो सेवा करने के लिए गैया 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 खड़ी है, बेटा विद्यालय जा रहे हो, गौ माता को एक बार देख के प्रणाम करते जाओ, नहीं सिखाया। बेटा पहली रोटी गाय को दे दो, नहीं सिखाया। जूठा बच जाए गो को दे दे। मैं हर घर की बात कर रहा हूं। थाली में बच्चे ने ज्यादा खा लिया, अन्न का अपमान करने वाला है, इतना अन्न ले लिया कि उससे नहीं खाओ। तो उस बच्चे को कहा, माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, तो दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, गाय खा लेगी। तो बच्चे के दिमाग में अभी जूठा ही गाय के दाना में देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने बच्चे को कहा बेटा गाय पहली रोटी गाय को दे आओ? गाय आपके द्वारे खड़ी है, नहीं पहुंचा। एक बार का ये पतंग, इसीलिए धीरे धीरे चल रे मन, धीरे धीरे चल। चींटी के तरीके से सभी कर्तव्यों को करते हुए ऊपर जाना हे शुद्ध श्रेष्ठ होता है।
और एक बार ऊपर कूदने से मनुष्य थक जाता है, वह गिर आत्मा गम्योनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन सकथं बध्यते ब्रह्मन् निर्विकारो निरञ्जनः न ते हो न च जीवात्मानेन्द्रियाणि परन्तप मनिर्मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः। हे शुक जी, आत्मा तो अनुमान से ही जाना जाता है, कभी आत्मा किसी को दिखाई नहीं। हे ब्राह्मण, क्या जब आत्मा बंधन से मुक्त है तो फिर संसार के कर्मों को करने से आत्मा बंध कैसे सकती है? या तो तुम आत्मा को बंधने योग्य मानते हो, तभी तुम्हारे दिमाग में है कि गृहस्थाश्रम में आत्मा बंध जाएगी। यदि आत्मा को सभी बंधनों से परे मानते हो तो निश्चिंत रहो, तो गृहस्थ के बंधन से भी आत्मा परे। यह शरीर, यह देह, जीवात्मा, मन, इंद्रिया, इनमें एक भी नहीं, परंतु मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मोक्ष का है। ये शरीर कभी भी बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो स्वयं अपनी अवस्थाओं के द्वारा चलती चली जाती। हे सुखदेव, इसीलिए आपके पिता ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने बहुत सही उपदेश किया है। अब सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपने बड़ी अच्छी बात कही। वैदिक धर्म को अपनाने में काया छाया का संबंध है। शरीर है तो छाया है, शरीर नहीं तो छाया नहीं। अनेकानेक प्रकार के कृत्यों को करता हुआ कोई मनुष्य कैसे अकृत हो सकता है? और जब तक अकृत नहीं होगा, कर्मों के बंधन से परे नहीं होगा, तब तक वह इन सब से ऊपर, इन सब से मुक्त कैसे होगा? कहते हैं कि आपके राज्य में जो चोर है, हे राजन, मुझे ये शंका है कि जो चोर है उसको चोर कैसे नहीं समझते, जो साधु है उसको साधु कैसे समझते? भेद तो तुम्हारे पास है। जैसे ही तुम में भेद है, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्या ये अलग अलग महल तुम्हें उनमें भेद नहीं दिखाई देते? क्या राज्य की सीमा तुम्हें तुम्हारी सीमा नहीं दर्शाती? तो तुम असीम कैसे हो सकते हो? हे राजा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे वंश में जो विदेह नाम है, वो ढोंग है, वह कल्पना है, वह सत्य नहीं है। क्योंकि भेद से रहित तुम हो ही नहीं सकते। इस सांसारिक कृत्यों को करता हुआ जो जागृत, सब, सुषुप्ता, इन तीन अवस्थाओं से युक्त है, वह तुरीय अवस्था की प्राप्ति कैसे कर सकता? कैसे कर सकता? हे राजन, इसलिए मोह से तुम, द्वंद्व से तुम युक्त रहते हो, इसलिए तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। तुम्हारा विदेह पद ये ढोंग है, यह व्यर्थ का विशेष है। राजा जनक उसको कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, कहाँ रहते हैं? वन में। वन में आश्रम बनाएंगे, किसी वृक्ष के नीचे रहो, वो वृक्ष गिरेगा तो तुम छाया से ही हो जाओगे। क्या वहां गैया भी पालोगे? कुछ पुष्प भी लगा लो? क्या वे बंधन नहीं? क्या उन पुष्पों की खिलना खिलना नहीं? क्या उन गैया का दुख, गो के प्रति प्रेम तुम्हारा कर्तव्य नहीं?
हे राजन, जब सभी जगह सब कुछ है, जब भूख लगती है तो भिक्षाटन करने चलते हो, क्या तुम्हें भूख और संतुष्टि का भेद नहीं? जब ऐसा है, जब पेट में भूख लगती ही है तो फिर तुम निश्चित इसलिए हे राजन, तुम्हारे पास, तुम जो यति रूप में हो, तो तुम्हारा एक प्रतीक है, वो दंड अजिन, वो दंड जो तुमने धारण कर रखा, वो जो वृक्षर में धारण कर रखा है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं रहती? वो दंड ठीक है, उचित जगह पे रहे, माला झोली रखने की जगह पे रखी जाए। एक माशुका कोई उसके आशिक ने कहीं बुला रखा था, वो दौड़ती हुई चलती चली जा रही, अंधी, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई फकीर नमाज अदा कर, चादर बिछा है, वो माशुका दौड़ती हुई उसके नमाजी चादर पे पैर रखती हुई अपने आशिक से मिलने चली गई। उस मौलवी ने देखा कि अंधी लौट के आई, बड़ी संतुष्ट। अब उसकी चाल धीमी थी, धीरे धीरे आ रही। चोरी, तू अंधी है? क्या हुआ मौलवी साहब? पागल है क्या? तुम मेरे चादर पे पैर रखते हुए दौड़ के चली गई? कब? अरे अभी थोड़ी देर पहले कहां गई थी? उस माशुका को तो उसका घर से निकलना और उसके आशिक से मिलना इतना ही याद था, बीच में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जितने भी पग रखे हर जगह उसके आशिक उसे दिखाई दे। माशुका ने कहा, मौलवी साहब बात तो सही कहा आपने, मैं तो नहीं थी, लेकिन आप क्या कर रहे थे? तो मैं नमाज अदा कर रहा। नमाज क्या है? इबादत। इबादत क्या है? सरेंडरेंस टू हिम, उनके प्रति समर्पण। जो नूर, जो रूहानी नूर इस सारे कायनात को सजाती है, इस संसार को चलाती है, उसके प्रति अपने भाव समर्पण, ये नमाज है। जनाब, अभी आपकी आंखों में उस नूर का दीदार नहीं, क्योंकि वो नूर दिख जाता तो आप भी अंधे हो जाते। मोहब्बत क्या होती है हमसे किजा कीजिए। मैं जब से अपने घर की चौखट लांघी, मुझे तो अपने पग और पैरों में बंधे घुंघरू भी नहीं सुनाई दिए, तो आपका नमाजी चादर क्या दिखाई? काश आप भी अंधे हो जाते तो आपको मैं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि मैं भी अंधी थी तो मुझे आप नहीं दिखाई। तुम बंधे हो, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जनक जी से आज्ञा लेकर के आप आए, पितरों की कन्या तीव्री से ने ब्याह किया और इनके 4 संतान हुए। कृष्ण गौर प्रभा भूल, और इस प्रकार से सुखदेव जी की गृहस्थी बसी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। हर कदम आपका सहारा,
कदम आपका सहारा है।
के नाम से नाम मेरा। हम लोग सोचते हैं हम सुन लेंगे, हम नहीं आएंगे तो कथा होगी, और घर वाले सोच लेंगे हम नहीं बजाएंगे तो बजेगा, मनोज जी सोच लेंगे हम नहीं बजाएंगे तो बजेगा, और आप सोच लेंगे हम नहीं आएंगे तो कथा कौन सुनेगा। ऐसा नहीं है, मुझे जो लेना है वो अपने बेहतर हो जाएगा। गाँव में साल भर में कितने लोग आए और कितने लोग, इसलिए हर बात करेगा हम सब आनंद लेंगे। ये कृपा है, हमें मौका मिला है आनंद लेने का। आपके नाम से नाम मेरा, आपके नाम से नाम मेरा, आप ही से मेरा गुस्सा। दरबार सभी लोग प्रेम से आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। राधे।